ओम शांति। आज 3 मई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे मैं तुम्हें एक मेहनत देता हूं। कौन सी मेहनत? तो बच्चे, काम महाशत्रु है, उस पर तुम्हें जीत पानी है। पतित से पावन बनने की मेहनत इस संगम युग में जरूर करनी है। बाबा कहे, जो पावन बनते हैं वो पारसनाथ बन जाते हैं। और उसकी विधि बाबा ने बताई कि उसके लिए तुम्हें स्वयं को आत्मा समझकर जिसको भी देखते हो उनके प्रति आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक भाव जरूर हो। तब इस काम रूपी शत्रु पर तुम जीत प्राप्त कर सकते हो और सहज ही पतित से पावन बन नई दुनिया में जाने के योग्य बन सकते हो। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत सुंदर महामंत्र दिया है। वो महामंत्र है मन मना भव। और इस महामंत्र से बाबा कहे, पुराने जो भी कार्मिक हिसाब किताब है उसको सहजता से चुकता कर सकते हो और माया को भी अपने वश में कर सकते हो। इसलिए इस महामंत्र का प्रयोग हर वक्त करते रहो, निरंतर मन मना भव होकर रहो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूं। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। बाबा कहे, पावन बनने से तुम्हें बाप नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जरूर समझते हैं कि हम ब्राह्मण हैं जो देवता बनेंगे। बाबा कहे, ये तो जरूर समझते हैं और निश्चय भी करते हैं कि हम ब्राह्मण ही है जो देवता बनेंगे। ये पक्का निश्चय है ना? पूछते बाबा। टीचर जिसको पढ़ाते हैं जरूर आप समान बना देते हैं। यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं। हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को स्वर्गवासी बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। जब राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है। भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु क्या पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है ना? तो इसीलिए बाबा कहे, पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं।
नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव है, बुद्धि के ऊपर माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं, स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल होती नहीं। आजकल यहां ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहां बनाते हैं। बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है, तो वहां मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है, यहां तो जमीन है ही नहीं। इसीलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहां तो जमीन का भाव लगता ही नहीं, न म्यूनिसिपैलिटी टैक्स आदि लगता है। जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकते हैं। वहां तुमको सब सुख मिल जाते हैं, सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से। सारे सुखों का आधार बाबा की इस स्पिरिचुअल नॉलेज से। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना, वहां पैसे आदि लगते ही नहीं। अथाह धन रहता है, पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे? सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, समझ और बेसमझ की ही बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमो प्रधान बुद्धि नरक के मालिक। यह तो स्वर्ग नहीं है, यह है रौरो नरक। बहुत दुखी है मनुष्य, बहुत दुखी है। इसलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो ये आपस में मिल नहीं सकते। कितनी भी कोशिश करे तो भी आपस में मिल नहीं सकते। ये सारा झाड़ जड़ी भूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है। यह नॉलेज तुमको बाप अभी ही समझाते हैं। सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम संगमवासी बन सतयुगवासी बनते हो। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे? नहीं, इतने सारे तो सतयुग में नहीं जाएंगे। जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुख धाम तो होगा ही नहीं, तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप युक्ति तो बताते हैं कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होनी है। यह है पुरानी दुनिया, इसको सतयुग कैसे कहेंगे? परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है कि सतयुग क्या होता है। बाबा ने समझाया है, इस नॉलेज के लिए लायक वह है जिन्होंने बहुत भक्ति की है। भक्ति का फल ही ज्ञान है, तो जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही इस ज्ञान को समझने के लायक है। उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस स्कूल के होंगे नहीं, वह समझेंगे नहीं। तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए?
हमारे घराने की नहीं है तो कुछ भी मानेंगे नहीं। कह देते हैं आत्मा क्या परमात्मा क्या, ये मैं समझना ही नहीं चाहता। कई लोग कहते हैं ना, मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ, आत्मा जो भी है परमात्मा जो भी है। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? बाबा ने समझाया है, ऊपर में लिखा हुआ है भगवान वाच, मैं आता ही हूं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर। और साधारण मनुष्य तन में जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं बतलाता हूं पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है। हम बता देते हैं, जो पहले नंबर में आया है उनका ही पाठ होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा? फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग श्री कृष्ण, 84 जन्मों के बाद क्या होगा? फर्स्ट बेगर, और फिर बेगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बेगर। तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर कैसे बनते हैं। फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं ये तुम समझते हो। पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है, बहुत जन्म भी उनके होंगे, ये तो बहुत सहज बात है। परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाबा जब समझाते हैं तो मनुष्य को वंडर लगता है। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट, फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कौड़ी जैसा। फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है। इसमें तकलीफ क्या है? पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है। तुम पतित किससे बने हो? विकार में जाने से, इसीलिए बुलाते भी है पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ। देवताएं तो बहुत होते हैं परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, वह फिर भी पिछाड़ी को आया है ना। तो उनकी ताकत है, उनसे ही सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उन्हों की फ्रेश बुद्धि है, वृद्धि भी उन्हों की है। सतो रजो तमो में आते हैं ना। तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है, एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं। बुद्धि में आ जाता है ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास उच्च हो जाती है। वही साइंस वाले जब यहाँ आते हैं तो पवित्र बनने से उनकी बुद्धि और उच्च हो जाती है, झट महल बनाते रहेंगे। यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं, वहां तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। वह है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो, ख्याल करते होंगे हम ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर बाबा कहे हम ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे, वहां से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? चिंतन क्यों नहीं चलता? जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं
उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। जैसे बैरिस्ट्री पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, हम यह करेंगे, यह करेंगे। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे हैं, यह ग्रेड बहुत ऊंची है। तुम ईश्वरीय परिवार के हो, उनका कोई और संबंध नहीं है। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया है। भाई बहन के संबंध से भी बाबा ने हमें ऊंच चढ़ा दिया है। इस लेवल पर भाई भाई समझो, ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। यह तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं, सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। भ्रुकुटी के बीच में क्या है? ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदी हूं, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़ी हूं। बाबा कोई साइज में बड़ा थोड़ी है। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान है। अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप तुमको सन्मुख पढ़ा रहे हैं, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। यह विघ्न भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है, ये ऑर्डिनेंस है। अब तो और ये तमो प्रधान बन पड़े हैं, विकार बिगर रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगर रह नहीं सकते। फिर उनको ही शराब पिलाए, डायरेक्शन देते हैं फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ। कितना नुकसान होता है। तुम यहां बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, फिर वह वहां बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते हैं। हम यहां बैठे बैठे विश्व के मालिक बनते हैं और फिर वह वहां बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते हैं, सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसी चटा बेटी है। तुम यहां बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। इसमें हठ योग करने व आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं, मोस्ट बिलवेड प्यारे बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसी मिलती है जैसे मक्खन से बाल। गाते भी है सेकंड में जीवन मुक्ति। कहां भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो। पवित्र होने बिगड़ जाएंगे कैसे? नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकता होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे। इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। बल घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। यह है माया को वश करने का मंत्र, मन मना भव। माया दुस्तर है, बड़ी जबरदस्त है, लेकिन उसको वश करने का मंत्र है मन मना भव। यह मंत्र मिला फिर भल घर जाओ। मुख से कुछ बोलो नहीं, अलफ और बे बादशाही को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे।
बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? भोजन पर बैठता हूं, अच्छा, हम बाबा को याद कर खाते हैं, फिर झट भूल जाता हूं, क्योंकि गाया जाता है जिनके मत्थे मामले। कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तुमको भी कहते हैं। इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो। यहां तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, बाप वहां से नीचे आए हैं। तुम सबको कहते भी हो, क्या कहते हो? भगवान आया है, परंतु समझते नहीं। युक्ति से बताना पड़े, हद और बेहद के दो बाप है। अब बेहद का बाप राजाएं दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तरीका बाप ने ही बताया है। तुम बच्चे जानते हो, बाप सबको क्या बनाने आए हैं? गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाए ले जाते हैं। कौन से नैन? शिव बाबा को नैन तो है नहीं, तो कौन से नैन? ज्ञान के चक्षु। आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो, जाना तो जरूर है। उनसे पहले क्यों ना बाप से वर्षा तो ले ले। कमाई भी बहुत भारी है, बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो। बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी, फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। ये आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्म समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी ये कथा है। कौन सी? बोट यानी नाव कैसे चलती है। बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे। फिर जब बाबा आएंगे तो यह सब छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है कितना क्लियर है। यह सांवरा और गोरा बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, ये सारी राजधानी है। श्री कृष्ण की भी समझानी है, गोरा और सांवरा। स्वर्ग में जाते हैं तो नरक को लात मारते हैं। पांडव भवन के एंट्रेंस में वो चित्र है, मॉडल है। श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला और नरक के गोले को लात मारते हैं। ये चित्र में क्लियर है ना। राजाए के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। हरेक दादियों के, बाबा मम्मा के एक साधारण पोष में फोटो खींचा, फिर एक राजाई पोष में फोटो खींचा, तो बाबा कहे राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई है। भ्रुकुटी के बीच है हमारा निवास। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा ये ईश्वरीय परिवार है। इस स्मृति में रहना है।
देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उनको याद रखते सतो प्रधान बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बिंदु रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक भव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले जाते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। आज का स्लोगन है, दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। दुआएं लो दुआएं दो, ये बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।